बैलेंस शीट ऑनलाइन सबमिट करने के बाद अभी भी सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बैलेंस शीट आउटबॉक्स में पड़ी हुई है और टैक्स रिटर्न अभी भी हमें अलाउ नहीं है कि फ़ाइल कर सकें। इसके पीछे क्या लॉजिक है और कितनी देर तक जो एफबीआर के ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, वो अप्रूव करेंगे, आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। जैसे हम आपको पता है कि नया एफबीआर का एक रूल आया है जिसके मुताबिक हमने जो बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी है और जो बैलेंस शीट है वो हमें ऑनलाइन दे दी गई है। ये जैसे इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि बैलेंस शीट को किस तरीके से हमने ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। क्योंकि रीकैप के लिए आरएस आप ओपन करें, रजिस्ट्रेशन टैब में आए और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा जो 14(1) का, इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो चूंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो मैं इसको ड्राफ्ट बॉक्स में आके देखूंगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन हमें वो रिक्वायर करेगा जो हम फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी, हम आप डिफरेंट लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये कंटेंट है, इसमें आप यहाँ पे आके कोई भी इबारत लिख सकते हैं, क्वेश्चन उनको दे सकते हैं कि आपने बैलेंस शीट सबमिट कर दी, ऑनलाइन भी फिजिकली भी डॉक्यूमेंट अटैच कर दी है। तो ये डाटा है, इस डाटा के अंदर कुछ टैब है। ये टैब हमने किस तरीके से बनाए थे, ये बैलेंस शीट का ऑलरेडी फॉर्मेट में आपको शेयर कर चुका हूँ। 3-4 पहले लेक्चर हमने देख चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है वहाँ पे क्लिक करें, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट पहले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये इस लेक्चर में हम देख चुके हैं। बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल कर देंगे। तो फाइल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो एप्लीकेशन है ये आउटबॉक्स में आ जाती है। मतलब ये है कि वहाँ पे वेटेड लिस्ट में आ जाती है। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है वेटेड एक्शन बाय एफबीआर। अब इसका इससे पहले क्या होता था कि हम जो भी एप्लीकेशन सबमिट करते थे वो एक फॉर्मेलिटी थी, तो अब फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपका कंसर्न ऑफिसर है वो 5 चीजें चेक करेगा। कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहले हम आते हैं कि जैसे ही आपने जो बैलेंस शीट की जो डेडलाइन थी वो 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल से लेट भी अगर फाइल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप मंडे को कर लें, ट्यूसडे को कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर इससे अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि लाहौर बार ने भी ऑलरेडी लेटर लिखा है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनको इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो क्योंकि नया रूल आया है, जो लोग हैं प्रिपेयर नहीं थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी है लास्ट बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है वही फाइल कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने 30/6 की बैलेंस शीट बनाई हुई है 2023 की लास्ट पीरियड की, तो वही फाइल कर लें। लेकिन इशू ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने बैलेंस शीट ऑलरेडी फाइल की ही नहीं, पिछले साल भी नहीं की, इससे पहले भी नहीं की, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो थी लेकिन फाइल नहीं की जाती थी। बड़े जो मैन्युफैक्चर थे, कंपनीज थी, वो फाइल करती थी, उनके ऊपर अब वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब यह है कि जैसे ही आप वो बैलेंस शीट ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी, सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपका कंसर्न ऑफिसर है वहां पे उसको उस डाटे को रिव्यू करेगा। अगर उसको कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपसे क्वेश्चन करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपके बैंक बैलेंस में अबनॉर्मल बैलेंस पड़ा हुआ है, लेट्स से ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है, कैपिटल से ज्यादा बैलेंस है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकेगा। उसके बाद कोई एसेट आपके हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, कैपिटल से ज्यादा है, वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपके फॉर एग्जांपल रिसीवेबल ज्यादा है, वो भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। पेबल आपका ज्यादा है, वो भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो बैलेंस शीट हमेशा बिजनेस की पोजीशन बताती है कि बिजनेस इस टाइम किस तरह परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की जो रनिंग है, वर्किंग कैपिटल है, या बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो बैलेंस शीट ये डॉक्यूमेंट है। फिर कभी हम देखेंगे रेशो एनालिसिस और बैलेंस शीट में कि बिजनेस की स्ट्रेंथ को कैसे देखा जा सकता है, कि जो लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं किस तरीके से देखते हैं और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। फिर कभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक होगा। एनीवेज यहां से जब वो असेस करेंगे कि आपका वाकई ही जो का वर्किंग कैपिटल है, रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, इन लाइन है विद बिजनेस की डायरेक्शन के, ओके, वो उसको प्रूव कर देंगे। लेकिन नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। हो सकता है वो ऑनलाइन आपसे क्वेश्चन कर लें, हो सकता है आपको विजिट करके आपको नोटिस भेज के आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाए। तो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सारी चीजें ओके हैं और उनके मुताबिक जो क्वेश्चन आपने आंसर दे दिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, सिस्टम उसको प्रूव कर देगा। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि जो भी उनके पास एप्लीकेशन आए वो क्विकली उसको रिव्यू करें और उसमें से जो अब नॉर्मल हो सिस्टम खुद उसमें हाईलाइट कर दे, क्योंकि सिस्टम के पीछे चेक लगे हुए हैं। वो खुद ब खुद बता देगा कि कैपिटल से ज्यादा क्या चीज है, वो उसको रोक लेगा। बाकी हो सकता है सिस्टम उसको ऑटो प्रूव कर दे। तो इसमें 10 डेज का टाइम भी लग सकता है। मेरी जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक ये है कि इसमें 1 वीक से 10 डेज का टाइम लग सकता है। अभी चूंकि नेक्स्ट वीक में ईद है, वैसे छुट्टियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें आपको कम से कम जो है वो 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उससे पहले हो जाए सिस्टम। लेकिन अगर मसला ये है कि अगर सिस्टम के मुताबिक ही करना है, ऑटो ही करना है, तो फिर बैलेंस शीट रिपोर्टिंग का फायदा तो कोई नहीं है। कोई गलत रिपोर्टिंग भी कर देगा तो वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, कोई सही करेगा तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उनका पर्पस खत्म होगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। इस वजह से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा ओपिनियन है, वो ये है कि प्रॉपर इसको थॉरोली रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद जब वो उसको सेटिस्फाई होंगे फिर उसको सिस्टम में प्रूव कर देंगे। जब
जब वो सिस्टम में अप्रूव करेंगे तो फिर आपको अलाउ किया जाएगा कि आप जो सेल टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर लें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो एरर आ रहे हैं आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। तो ये इसके पीछे लॉजिक है और इसके पीछे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो सेल अगर 5 टाइम्स ज्यादा होगी उसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा। जो कैपिटल आपने सबमिट कर दिया है इस बैलेंस शीट में, यानी कि जिस बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल आपने लिख दिया है, वो सिस्टम क्या करेगा, पिछले कुछ महीने की सेल उठाएगा, उसको मैच करेगा क्या ये 5 टाइम्स से ज्यादा तो नहीं है। तो अगर 5 टाइम्स से ज्यादा होगी तो सिस्टम रोक देगा, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये फ्यूचर के लिए नहीं है, जो पास्ट हो चुका है एटलीस्ट इस करंट टैक्स ईयर में उस सब का भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कैपिटल। अगर कैपिटल आपका लेट से हम कहते हैं यहाँ पे 1 मिलियन है और आपकी जो सेल है पिछले कुछ पीरियड में वो ज्यादा है, और वो सेल इसलिए ज्यादा है कि हम अज्यूम करते हैं कि वो आपकी 7-8 मिलियन मंथली सेल होती रही है, तो सिस्टम प्रूव नहीं करेगा। सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे आ रहा है रिमार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक्शन पे क्रॉस आ जाएगा जो उनकी तरफ से दोबारा आपको रिक्वायरमेंट की जाएंगी आपके, क्योंकि सिस्टम 1 बाय 1 सारी चीजों को, इस सारे डाटे को ओके करेंगे, और जब वो ओके होंगे तो सिस्टम आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट पिछले 8-9 महीनों में इस करंट टैक्स ईयर में आपका 1 मिलियन कैपिटल था जो भी मैंने आपको बताया है, और सेल आपकी 5 मिलियन से ऊपर हो गई है किसी भी एक महीने में, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। अभी आपसे जो ऑफिसर आपको क्वेश्चन करेगा, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक विजिट आपको रिक्वायर्ड होगा, जो उनके क्वेश्चन उनके आंसर देने पड़ेंगे, उसके बाद सिस्टम अलाउ करेगा। तो ये आप देख लें, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने बैलेंस शीट सबमिट कर ली है, आउटबॉक्स में पड़ी हुई है, वेटेड है। तो ये एक मैंने आपको जैसे बताया, या वो तरीका नहीं है कि आप सिस्टम में फौरी क्विकली उसका डिसीजन लें और क्विकली उसको फाइल करें और क्विकली सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए, ऐसा नहीं है। अब प्रॉपर उसका थॉरोली रिव्यू किया जाएगा। अगर ऑफिसर ओके होगा तो प्रूव करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। आपको विजिट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन वाकई बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट को लाजमी बनाएं, लाजमी सबमिट करें। ये एक सीरियस कंसर्न आ चुका है। अगर आप नहीं करेंगे तो बैलेंस सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद अगर आप फिर भी नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफबीआई ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, इसके प्रॉपर पीछे वर्किंग है। अगर आपने बैलेंस शीट, मैंने आपको बताया पहले कि प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस शीट पे आएंगे, तो लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको चाहिए तो वो भी देख लें। इससे अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि इस फॉर्मेट में आप देखें तो डिफरेंट तरह की हेडिंग्स आ रही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमारे पास डाटा है उसमें जो ये टैब है वो कम है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को कंबाइन करके कहां पे लिखना है। तो उसके बाद उसमें हम जैसे ये फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी जमा हो जाएगा, एडवांस टैक्स भी जमा हो जाएगा, रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट भी जमा हो जाएगा, और एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स ये भी जमा हो जाएंगे। तो सबको जमा करने के बाद हम ये जो फिगर आएगी वो यहाँ पे पंच करेंगे। फिर मैं एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको किस तरीके से हमने रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये बड़ी एक रिफाइंड सी इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्चुअल में जब बिजनेस हम परफॉर्म करते हैं तो बैलेंस शीट में काफ़ी चीज़ें आ चुकी होती हैं। तो एनीवेज आज का जो टॉपिक का जो लेक्चर का जो पर्पस था वो यही है कि अगर आप सबमिट कर भी लेंगे तो वो अवेटेड बॉक्स में पड़ा रहेगा, एफबीआर की तरफ से एक्शन होगा, प्रूव होगा, क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बैलेंस शीट ठीक हो, वो सेटिस्फाई हो जाए और उसके बाद उसको प्रूव कर दें। अदरवाइज क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, और जब वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर सिस्टम से अलाउ किया जाएगा। इससे रेलिवेंट कोई आपके पास क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, लाजमी शेयर किया करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।